चुनाव से पहले संघ सरकार और बीजेपी संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए लखनऊ में 3 दिवसीय बैठक जारी है। आज बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें संघ और बीजेपी संगठन के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा हो रही है। पहले दिन कई अहम मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई और इस बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और साझा कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। संघ सरकार और संगठन के बीच बेहतर सामंजस्य और समन्वय को लेकर 3 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त संघ और बीजेपी संगठन की लखनऊ में चल रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन इस बैठक में सामाजिक और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा जो कि 17 अक्टूबर से बीजेपी शुरू कर रही है, सेवा पखवाड़ा को किस तरीके से सफल बनाना है उसकी समीक्षा की गई है। और सेवा पखवाड़ा के दौरान समाज के अलग अलग वर्गों में जाकर उन वर्ग के लोगों को किस तरीके से संघ सरकार और संगठन के साथ जोड़ना है, इसकी जिम्मेदारी पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको दी गई है। सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि आगामी चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरीके से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की ज़मीन को और ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है। क्योंकि देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी यहाँ पर और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी, उसके कई कारण चूंकि देखा जाए तो उसके कई प्रमुख कारण हैं, जिसमें एक जातीय समीकरण को लेकर बार बार बात होती रही है। तो उसकी काट कैसे निकाली जा सकती है, उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, उस पर यहाँ पर विस्तृत तरीके से बातचीत हुई। इसके अलावा संघ, बीजेपी संगठन और सरकार के बीच में बेहतर तालमेल को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसकी जिम्मेदारी पार्टी के 3 प्रमुख जो नेता हैं, 3 प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदारी उनको दी गई है। जो पहली जिम्मेदारी दी गई है वो संगठन महामंत्री धर्मपाल को दी गई है। उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि मुख्यमंत्री स्तर के जो तमाम मामले होंगे उसका निपटारा वो खुद करेंगे संघ और संगठन को लेकर। इसके अलावा मंत्रियों लेवल की जो पूरी जिम्मेदारी होगी, यानी कि संघ के जो कामकाज होंगे और जो संगठन के जो कामकाज होंगे उसकी जिम्मेदारी दी गई है मंत्री लेवल की। वो हैं अमरपाल मौर्य जो कि बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री हैं। और जो तीसरा नाम है वो कामेश्वर सिंह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी जिम्मेदारी होगी संघ सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल को और ज़्यादा मजबूत बनाना। तो पहले दिन का जो निचोड़ है वो ये निकला है। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है कि सेवा पखवाड़ा के दौरान खास तौर पर शिक्षक समूह और जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको किस तरीके से संघ के साथ साथ पार्टी के साथ जोड़ना है, सरकार के जो कामकाज हैं, जो सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें निकलकर पहले दिन की बैठक के बाद सामने आई है। हालांकि दूसरे दिन की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में संघ के जो तमाम क्षेत्र प्रचारक हैं, जो पदाधिकारी हैं वह क्षेत्र के, वो मौजूद हैं। बीजेपी संगठन के जो प्रदेश के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। दूसरे दिन की बैठक माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद तक चलने वाली है। तीसरे दिन की बैठक में माना जा रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि तीसरे दिन की जब बैठक यहाँ पर शुरू होगी तो उसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन देखा जाए तो जो ये बैठक चल रही है संघ और संगठन की, ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। खास तौर पर आगामी पंचायत चुनाव की बात करें या फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2027 में होना है। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ये सच है कि संघ यानी कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन तैयार करता है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।